साथियों नमस्कार। एक अहम मुद्दे पे आज चर्चा करनी है। एक लंबा समय हो गया भाई राजीव दीक्षित जी को सुने हुए, भाई राजीव दीक्षित जी के विचार पर चलते हुए। आखिर में एक बात समझ आई कि एक उम्मीद का बनना बहुत लंबा समय ले लेता है समाज के जागरण में, समाज के लिए, समाज के बीच में। और अगर कुछ लोग उठें और वो समाज को उम्मीद दें, उम्मीद बांध दें और धीरे धीरे करके बहुत ऊंचाई पर वो उम्मीद चली जाए, और जब लोग ये कहने लगे कि ये लोग कुछ बदलेंगे और ये लोग कुछ करके मानेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, और ये उम्मीद पूरे राष्ट्र के अंदर व्याप्त हो जाए, और धीरे धीरे करके जिन लोगों ने उम्मीद बांधी, या तो वो चला जाए अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के कारण, या वो बिक जाए, या वो चुप हो जाए, या ऐसा कुछ भी आप मान लो कि वो उम्मीद टूटने की तरफ चल पड़े। क्योंकि एक सवाल है खासकर राजीव दीक्षित जी के विचारकों के लिए कि क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरे देश की उम्मीद किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के ऊपर डाल देनी चाहिए? क्या ऐसा संभव है कि एक आदमी जो ऊपर चला है, समाज के लिए निकला है, बाद में वो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं? क्या ये संभव है? और अगर ऐसा संभव नहीं है और कोई भी व्यक्ति जो निकला है वो कभी भी इन सारी समस्याओं में आ सकता है, तो क्या एक व्यक्ति देश बदल सकता है? तो इन सभी बातों का मेरे पास एक ही जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए भाई राजीव दीक्षित जी की तरह हमारे पास हजारों साथी, हजारों धुरंधर वक्ता होने चाहिए। और अगर हजारों धुरंधर वक्ता हों तो फिर कोई एक व्यक्ति को झुकाना, एक व्यक्ति को निपटाना, एक व्यक्ति को खरीदना राष्ट्र को नुकसान नहीं करेगा। और अगर भाई राजीव दीक्षित जी के विचार के लिए एक दो व्यक्ति खड़ा होता है और बाद में वो चुप हो जाता है, तो का बहुत लंबा समय चल पड़ता है, दोबारा वो उम्मीद बनती नहीं। इसीलिए एक चीज सोचने की है कि हमें दोबारा से ऐसा ना माहौल बने। अंकुश भाई, मेरी जो वक्ता निर्माण शिविर की जो बात मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, वो ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा समाज में जिसको आप ये कहोगे कि वो कोई भाई मानता नहीं अपनी बात। एक एक व्यक्ति अपनी बात मानेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैं अभी उन सभी साथियों की वीडियो, उन सभी साथियों का जो फीडबैक है वो डालने वाला हूं धीरे धीरे, कि राजीव भाई के नक्शे कदम पर चलकर जिन भाइयों को बोलने की जरूरत पड़ी, वो साथी बोलना तो चाहते हैं, उनको समझ तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसी क्या समस्या है कि वो बोल नहीं रहे? ऐसी क्या समस्या है कि वो इतना ज्ञान लेने के बाद, भाई राजीव दीक्षित जी को और क्रांतिकारियों को पढ़ने के बाद वो दो शब्द नहीं बोल पाते? और उनको लगता है कि लोग हमें पागल कहेंगे, लोग हमें पागल कहते हैं, लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है। लेकिन ऐसी समस्या मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई, और मुझे इस सारी की सारी समस्या का हल समझ आया कि अगर ये समस्या हो रही है तो क्यों हो रही है और इसका समाधान है तो क्या है। जब हमने ये देखा कि एक दो साथी अगर उठता है और वो बाद में चुप हो जाता है, बिक जाता है, भाग जाता है या डर जाता है, ऐसी स्थिति में तो दोबारा से वही हालात बन जाते हैं जो भाई राजीव दीक्षित जी के 2010 में गुजरने के बाद हुए। और उसके बाद जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने बहुत मेहनत करी पूरे देश में, और ये विचार फैलता चला गया और एक उम्मीद बंधी। लेकिन एक दो साथी के ऊपर समाज विश्वास करे और बाद में वो साथी फिर ढीले पड़ जाएं या रुक जाएं, चुप हो जाएं किसी किन्हीं कारणों से, तो फिर देश को कौन संभालेगा? फिर से क्या उम्मीद नहीं टूटेगी? जो साथी जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको एक बार शेयर जरूर कर दो, खासकर राजीव दीक्षित विचारकों में ये बात जरूर जाए। आप कह रहे हो अंकुश भाई कि पागल बताने लग जाते हैं। भैया मैं सबको बताता हूं, जो आप बात बताते हो और
गान जन ऑर्गेनिक खेती की, या अपनी जो राजीव दीक्षित भाई हैं उनकी बात सबको बताता हूं। मैं कोई नहीं मानता, पागल बताते हैं सभी, कई बार तो सर फटने लग जाता है। ये जो वीडियो है और ये जो अभियान है अंकुश भाई, ये स्पेशल आपके लिए है। आप मुझे अपना नंबर बताइए, और अपने जैसे अगर बहुत सारे साथी हैं, अपना नंबर मैसेज करिए, इसी वीडियो में नीचे कमेंट करिए। जिन साथियों को ये लगता है कि भाई मेरा मन करता है देश बदलने का, भारत के लिए बोलने का, राजीव भाई की तरह बोलने का, उन सभी साथियों के लिए एक परेशानी आती है, जिस परेशानी को लेके असल में ये अभियान हमने शुरू किया। परेशानी आती ये है कि भाई हमने काम शुरू कर दिया भाई राजीव दीक्षित के विचार का, और समस्या ये आई कि हमें जानकारी तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन हम बोल नहीं पाते। और जो इतना सारा ज्ञान है जो यहां भर गया है, अगर वो निकलेगा नहीं तो वो मानसिक रोग पैदा कर देगा। लोगों के साइनस, ये जो माइग्रेन की दिक्कत होगी, आधा सिर का दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, पेट खराब होगा। बहुत सारे लोग, हजारों साथी, लाखों साथी मानसिक रोगी हो जाते हैं। कब? जब वो बोल नहीं पाते। इन्हीं साथियों के लिए हमने ये मोर्चा का अभियान शुरू किया है कि वक्ता निर्माण अभियान की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। अंकुश, आप कहां से हो भाई, ये और बताना। मैंने ये 3 दिन का प्रशिक्षण हमने शुरू किया कि राजीव भाई के विचार को बढ़ाने के लिए हमें समाज के मनोविज्ञान पे बात करनी पड़ेगी। कौन व्यक्ति कैसे सोचता है, कौन व्यक्ति कैसे बात मानता है, ये हमें बात करनी पड़ेगी। किसान के साथ क्या चर्चा करनी चाहिए, मजदूर के साथ क्या चर्चा करनी चाहिए, और एक अनपढ़ के साथ कैसे बात करें, पढ़े लिखे के साथ कैसे बात करें, पीएचडी वाले के साथ कैसे बात करें, एक प्रोफेसर के साथ कैसे बात करें, एक पुलिस वाले के साथ, फौजी के साथ, एक मजदूर के साथ, एक डिग्री होल्डर के पास साथ, प्राइवेट नौकरी वाले के साथ, या फिर एक दुकानदार के साथ, व्यापारी के साथ। इन सभी की हालत बहुत खतरनाक होने वाली है अगली दुनिया में। उन्हीं साथियों को तैयार करने के लिए ये अभियान शुरू किया है, जनता सरकार मोर्चा का वक्ता निर्माण अभियान। जब मैंने अपने साथियों को ये बात बोली कि हमें वक्ता निर्माण अभियान शुरू करना चाहिए, तो किसी का कोई जवाब नहीं आया। चलो मैं लिख लेता हूं भाई जी, कुलदीप जी। और मैं ये आपको बता दूं कि अपने बच्चों के नाम से आईडी ना बनाएं, अपने ही नाम से आईडी बनाएं, या फिर एक अलग नाम से आईडी बनाएं। आपका नाम मैंने लिख लिया है, जीन से हैं आप। तो एज ये वीडियो जो आप साथी देख रहे हो, जितने भी साथी, वो एक बार इसको शेयर अगर करेंगे तो ये पूरी की पूरी वीडियो राजीव भाई के उन शिष्यों के लिए, महर्षि दयानंद के उन शिष्यों के लिए, क्रांतिकारियों के उन अनुयायियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो लोग पूरी तरह व्यवस्था को समझ चुके हैं, लेकिन जब वो बात करने जाते हैं 10-20 लोगों में या सभा में, तो उनकी टांगे कांपने लगती हैं। उनकी टांगे जब कांपने लगती हैं तो उनका समाधान क्या हो? वो साथी जिन्होंने राजीव भाई के विचार को प्रखरता से समझा है, वो लोग जिन्होंने राजीव भाई के उस जुनून को अपने खून में उतार लिया है, उन साथियों को बोलना आना बहुत जरूरी है। और ये अभियान राजीव भाई के विचारक और महर्षि दयानंद के शिष्य मिलकर ही एक बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। तो आइए हम इस विचार को उतने बड़े स्तर पर लेके जाएं कि हमारा भाई राजीव दीक्षित जी का एक एक विचारक प्रखर प्रवक्ता बने, एक एक विचारक प्रखर योद्धा बने, एक एक विचारक प्रखर वक्ता बने, और हजारों बिंदुओं पे बात करने वाला एक एक योद्धा निकले। हम बहुत लंबे समय से इस विचार पे काम करने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ साथियों के विचार थे कि अपने आप निकलेंगे लोग, और अभी लोगों को निकालने की ऑटोमेटिक जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं अभी एक वक्ता के तौर पे सही तरीके से बोल लेता हूं, लोगों को मोटिवेट कर लेता हूं। और इसका दूसरा पहलू ये है मेरी जिंदगी का, जब मेरी उम्र 21 साल हो गई थी तो मैं कभी बोल नहीं पाया था एक दिन भी किसी स्टेज से। मैंने अपने आप को प्रोफेसर की जगह
जगह पे धक्के से डाल दिया ताकि ये इस बीमारी को काटें, क्योंकि राजीव भाई को सुना और राजीव भाई के इस विचार को अगर आगे बढ़ाना है तो ये बड़ा काम अपने को लेके चलना ही पड़ेगा। अभी तक हमने 5 ट्रेनिंग करी है और 5 ट्रेनिंग में 100 लोगों से ज्यादा साथियों को हमने तैयार किया। जो साथी पूरा समय अपने साथ रहा, आज वो पूर्ण रूप से सामने खड़ा होकर 500 लोगों को या बड़ी सभा को संबोधित करता है बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। तो अगर ये आत्मविश्वास के साथ हमें करना है तो हमें जुड़ना होगा एक साथ, हमें अपनी बातें रखनी होंगी। जो भाई वक्ता निर्माण अभियान में शामिल होके वक्ता बनना चाहता है, मजबूती से प्रखर वक्ता बनना चाहता है, राजीव भाई का विचार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, तो इस विचार से आगे वो बढ़े और प्रखर विश्वास के साथ आंखों में आंखें डाल के पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत मजबूती के साथ वो बॉडी लैंग्वेज आपकी बात करे और आपके लिए जो राजीव भाई बोल के गए वो सारा डाटा भी आपको उस कार्यक्रम में दिया जाता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन व्यक्ति किस मानसिकता से समझता है, कौन व्यक्ति कैसे समझना चाहता है। अब जैसे देखिए, अभी किसानों को उसी दिन बहुत गंदे से लठ मारे जिस दिन बिल गेट्स आया था। और मैं अपने साथियों को एक बात बोलता हूं हर बार कि भाई हमें है ना इन हरामियों के सामने, सरकार के लोगों के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक विचार है, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार। बाजार से किसान को कुछ खरीदना भी नहीं और बाजार में किसान को कुछ बेचने जाना भी नहीं। तो अगर किसान बेचेगा भी नहीं बाजार जाके और बाजार में खरीदने भी नहीं जाएगा और उसकी पैदावार भरपूर आएगी, तो आप समझिए कि किसान को एमएसपी की जरूरत, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार किसान के पांव में आएगी। लेकिन मैं बहुत सारे साथियों से मिला हूं, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। ऐसे मेरे पास सैकड़ों साथी हैं जो पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार के मॉडल पर पूरे परिणाम ले चुके हैं। लेकिन अब हमें किसान से बात करना, मजदूर से बात करना, अनपढ़ से बात करना, बुजुर्गों से बात करना, आजकल के मॉडर्न बच्चों से बात करना, वो कैसे समझेंगे, कौन व्यक्ति कैसे समझता है, सरकार की बहुत सारी गलत नीतियां हैं उनसे कैसे बात करनी है, ये सारे के सारे विषयों पर अपने को बात करनी है। और जब वो चीजें समझ आ जाएंगी कि कौन व्यक्ति और कौन सा समाज किस विषय पर समझता है, किस विषय से उसको गुस्सा आता है, वो चीजें अपने को जिस दिन समझ आ जाएंगी कि हमें कौन सी बात करनी है, कौन सी बात छोड़नी है, तो अपने को एक रास्ता मिलेगा समाज के अंदर हजारों बातें तैयार, हजारों साथियों को तैयार करने का, वक्ता बनाने का। कारण इसका ये है कि अपने किसान पुरोधा चौधरी छोटू राम जी हुए, उन्होंने एक बात बोली थी, भोले किसान दो बात ले जान, एक बोलना ले सीख और कर दुश्मन की पहचान। यहां वक्ता निर्माण के इस अभियान में हम क्या करते हैं, पहले अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों को समझाते हैं, बताते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे किसान किस समाज को कैसे बर्बाद कर रहा है, कौन वो षड्यंत्रकारी है। तो दुश्मन की पहचान करना पहला नंबर। और जब दुश्मन की पहचान हो जाती है उसके बाद हम 3 दिन बोलना सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में 25 से 30 लोगों से ज्यादा हम नहीं बुलाते, क्योंकि 200 200 250 300 300 लोगों को अगर बुलाएंगे तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। एक इसको कह सकते हैं कि परिचय के तौर पे 1 मिनट 2 मिनट तो बोलने का मौका मिलता है। लेकिन जिसके अंदर में राजीव भाई का दर्द भरा पड़ा है, क्रांतिकारियों का, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का दर्द भरा पड़ा है, उनको 1 मिनट से बात नहीं बनती। उनके यहाँ पे इतना मोटा गुच्छा है उस ज्ञान का, जिसको बाहर नहीं निकाला गया तो मानसिक रोगी होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और कितने सारे साथी, अभी कुलदीप भाई जुड़े हैं, आपने ही बोला कि मेरा सर फटने को हो जाता है जब लोग नहीं मानते। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कुलदीप भाई कि उन 3 दिनों में बैठने के बाद अगर कोई साथी ये कह दे कि मेरी बात कोई नहीं मानता, या कोई साथी ये कह दे कि मेरा सिर फटने को हो जाता है, तो मैं आपको मुंह ना दिखाऊं। अभी तक 100 से ज्यादा साथी इन कार्यक्रमों में आए और मैं धीरे धीरे उनकी वीडियो भी डाल रहा हूं। उन वीडियो को आप देखिए, वो साथी खुद क्या कह रहे हैं और उनका बोलने का तरीका क्या है।
पहले सेशन में जब वो पहली बार खड़े होते हैं तो कैसे बोलते हैं, दूसरी बार खड़े होते हैं तो कैसे बोलते हैं, और 3 दिन में 5 बार मौका वहां पे मिलता है कि हम अपने साथियों को बोलने का मौका दें। पहली बार बोलेंगे 2 मिनट, अगली बार बोलेंगे 5 मिनट, तीसरी बार मौका मिलेगा 10 मिनट, चौथी बार मौका मिलेगा 15 मिनट, और जिस दिन कार्यक्रम खत्म होगा आखिर में आधा दिन साथियों का होता है, बोलो कितना बोलते हो। और बहुत सारे साथी निकलते हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। तो पहला पड़ाव तो अपने इस कार्यक्रम का राजीव भाई के इन विचारकों का, महर्षि दयानंद के विचारकों का और चौधरी छोटू राम के उन अनुयायियों का जो किसान पुरोधा दिन रात समाज के लिए, किसानों के लिए लठ खाते हैं, गोलियां खाते हैं, सिर फुड़वाते हैं, उन सब के लिए ये सबसे अहम है कि हमें बोलना आ जाए। क्योंकि चौधरी छोटू राम जी ने बोला था कि या भोले किसान दो बात ले जान, एक बोलना ले सीख, दूसरा कर दुश्मन की पहचान। हमने दुश्मन की पहचान भी नहीं करी और कुछ चंद लोगों के पीछे पीछे हम चलते रहते हैं। जब तक आप खुद बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद बात करना नहीं सीखोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। भाई आप लवकुश भाई, आप अपना नंबर बताइए, नंबर डाल दीजिए और जल्दी ही आपको ये डिटेल मिलेगी कि ट्रेनिंग कब है। 3 दिन आपको रहना है, खाने पीने की व्यवस्था वहां होगी। 3 दिन का जो खर्च आता है भोजन का और रहने का, उसमें थोड़ा सहयोग होता है क्योंकि 3 दिन में हम खर्च कर लेते हैं 500-700 रुपए का तो खा ही लेते हैं। तो इसमें 500 से 700 रुपए का वहीं पे आके डोनेशन करना होता है, सहयोग करना होता है। जितना वहां खर्च आता है, कम आता है तो कम दे देते हैं, ज्यादा आता है तो ज्यादा वो मिल बांट के कर लेते हैं, जिसकी जैसी व्यवस्था होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है कि भाई हम सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि पैसा नहीं है, उन साथियों के लिए वहां पे वो जरूरी भी नहीं है। जो साथी दे सकता है वो वहां का सहयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रशिक्षण या ये जो कार्यक्रम है बोलना सीखने का, ये स्वच्छंद बाज बनाने का कार्यक्रम है, ये चील बनाने का कार्यक्रम है। भाई आप भी नंबर डाल दीजिए छत्रपाल जी, आपको भी भेज दिया जाएगा, डिटेल आपके नंबर पे आ जाएगा और डिटेल भी आ जाएगी स्क्रीन पे, अगली पोस्ट में आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे साथियों, तब तक आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि कौन व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, कौन व्यक्ति कैसे काम करेगा। प्रेम जी आप कहां से हैं? लेकिन एक विचार मैं आपको जरूर बताता हूं, इस कार्यक्रम में वही जुड़े जिसके अंदर में 24 घंटे भाई राजीव दीक्षित का दर्द उठता रहता है, उन्हीं साथियों को जुड़ने की जरूरत है। और नहीं तो होता यह है कि हम लेते रहते हैं ज्ञान को, राजीव दीक्षित जी को, उस क्रांति को लेते रहते हैं और निकालते कुछ नहीं, विचार हम दे नहीं पाते। जिसको बोलते हैं वो साथी बात मान नहीं पाता, और जब वो साथी मान नहीं पाता और सामने वाला पागल कहने लग जाता है, तो आदमी मानसिक रोग की तरफ बढ़ता है कि करें तो क्या करें। क्योंकि दुनियादारी की, भारत की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की समस्याएं तो बहुत सारे लोगों को समझ आ गई, लेकिन जब समझा नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या। ये वीडियो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितने साथी जुड़े हैं वो इसको एक बार शेयर करते रहे, ग्रुप्स में नीचे आएगा शेयर टू ग्रुप्स, और जो भी राजीव भाई के विचारकों के ग्रुप है वो इसमें एक बार जरूर डाल दें। प्रेम भाई आपका नंबर आ गया है, लवकुश जी का आ गया, कुलदीप जी का आ गया, अंकित। जो साथी, अंकित आपने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। जो साथी असल में राजीव भाई को सुन चुका है, महर्षि दयानंद के विचारों को सुन चुका है, रशीद भाई आप कह रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी, सुनील भाई ऐसा ही होगा हर उस क्रांतिकारी के साथ, हर उस विचारक के साथ जिसने समाज के लिए चिंतन किया है। हर एक उस व्यक्ति के साथ ऐसा होने वाला है जो थोड़ा सा भी परिवार के बारे में, सही और गलत के बारे में जानना चाहता है, जिसकी चेतना जागृत है, जो जाग चुका है, जो आडंबरों से, गलत कामों से, लोभ से, क्रोध से या इस तरीके से दूर हटता है, उसके अंदर ये घमासान मचता है। और वो फिर खोजता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो हमारे
लिए रास्ता दिखाए। लेकिन साथियों, कई बार जो रास्ता आदमी अपने को रास्ता दिखा देता है, वो साथी धीरे धीरे कई बार बदल जाते हैं लोग। और जब बदल जाते हैं और हम खुद अपने स्टैंड पे, अपने पांव पे खड़े नहीं होते, तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगता है। और जब हमें धोखा मिलता है तो दोबारा से वो नाउमीदी की जिंदगी पूरी जिंदगी भर चलती है। और हमें ये दिक्कत है पूरे समाज में कि सब एक जैसे हैं, कोई भी समाज के साथ लिए निकलेगा नहीं, कोई भी समाज के आगे बात नहीं करेगा, किसके साथ लगे किसके साथ नहीं लगे, ये परेशानी बढ़ती रहती है। तो अब इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है, आप जागिए, आप अपने आप को बोलने के लिए तैयार करिए, आप अपने लिए बोलने के लिए तैयार होइए, आप अपने पांव पे खड़े होइए, धुरंधर वक्ता बनिए। क्या हो गया भाई? धुरंधर वक्ता बनिए, समाज पे के मनोविज्ञान पे बात करिए। वो हमें सीखना है, कौन व्यक्ति, कौन सा वर्ग, कौन सा समाज कैसे समझेगा, कौन सा समाज कैसे मानेगा। आपके जितने सवाल होंगे, आपने अभी तक जितना कार्य किया है, उन सभी कार्यों में ये अहम रोल अदा करेगा ये पड़ाव। हमें एक नहीं, दो नहीं, राजीव भाई ने एक बार बोला था कि मुझे 1000 ऐसे साथी चाहिए जो समाज में निकले तो पूरे समाज को बदल के रख दें। हमें राजीव भाई जैसे पैदा होना वो तो परमात्मा की कृपा है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत बुद्धि हमारी चलती है, हम अपने स्तर पे राजीव भाई के तरीके से समाज में काम करने वाले, बोलने वाले साथी हम निकालेंगे। तो हमें साथियों, बीच में कॉल आ गई थी। आपने अगर ये नहीं किया है तो आप कर दो, कुछ साथी और जुड़ेंगे। ये जो वीडियो है ये आप अगर शेयर कर दें राजीव भाई के विचारकों के ग्रुप में, तो बहुत सारे साथियों को, देखो, बाकी समाज को बचाने का जो हमारा कर्तव्य है वो तो हम धीरे धीरे पूरा कर ही रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए, क्रांतिकारियों को विचारों को लेके चलते हुए, वो तो चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति राजीव भाई को सुन चुका है, उसके अंदर विचार बैठ गया है, जो 24 घंटे चिंतन करता है समाज का, वो व्यक्ति चुप नहीं रह पाता। लेकिन जब बोल नहीं पाता तो उसके अंदर नकारात्मकता आती है। जिस व्यक्ति के लिए आप निकले हो कि इस भाई को बदलना जरूरी है, जिस व्यक्ति को आप चाहते हो कि ये व्यक्ति परेशानी में है, इसकी परेशानी दूर होना जरूरी है, और उसको समझाने जाते हो, और जिसको समझाने जाते हो वही आपको पागल कह देता है, तो इतनी परेशानी आती है कि दिमाग हिल जाता है। यार मैं इसके लिए आया हूं और यही मुझे पागल कह रहा है, इसकी अज्ञानता, इसकी नासमझी इसी को खा लेगी, और हम इसको समझाने आ रहे हैं तो ये समझ नहीं रहा है। ये परेशानी का जो सबक है, इसका समाधान अपने को सीखना है और ये सबक लेना है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अगर आपका मन करता है, जैसे अंकित भाई ने नंबर लिखा है वो बार बार डिलीट हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। रिंकू अग्रवाल जी बोल रहे हो कि सुनील भाई सही बात, आपका धन्यवाद है। असल में वक्ता निर्माण अभियान की इस समय बेहद जरूरत है। आप जितने साथी जुड़े हैं वो साथी इस कार्य को, इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो क्रांतिकारियों के पास, राजीव भाई के विचारकों के पास ये हमारा विचार पहुंचेगा। तो जो जो साथी जुड़ेगा वो साथी बोलना सीखेगा। और जब साथ में मिलके बोलेंगे, क्योंकि वेद बोलते हैं सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। वेद कहते हैं एक साथ मिलके बोलो, एक साथ मिलके चलो, सम गच्छध्वम एक साथ चलो, सम वदध्वम एक साथ मिलके बोलो, सम वो मनांसी जानताम एक ही मन वाले हो जाओ। कुलदीप भाई इस पे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर मेरे पास आ गया है और मैं भी नंबर डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर लेना। तो एक साथ मिलके बोलना पड़ेगा, एक साथ मिलके चलना पड़ेगा, एक मन वाले होना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि कोई भी हमें धोखा ना दे जाए। और कल, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन धोखा दे सकता है, कल धोखा ना मिले, पहले तो
अच्छे से चलना है मिलके, फिर भी इस बात के लिए तैयार रहना है कि कोई धोखा दे भी दे तो अपने पांव, अपना दिमाग इतना मजबूत होना चाहिए कि हम टूटे ना। मैं आपको एक अपनी जिंदगी की कहानी बताता हूं। एक बुजुर्ग से मिला मैं, वो 40-45 साल पुराने इकोनॉमिक्स से एमए किए हुए हैं, मास्टर हैं, और बहुत धुरंधर व्यक्ति समाज में उन्होंने अपने तरीके से अपनी जवानी में काम किया। मेरे को धीरे धीरे बोलते, एक दिन बोले बैठते, मैं जैसे ही उनके पास गया, बोला सुनील भाई कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं खेती पे काम करता हूँ, कि सुनील भाई कुछ बदलेगा नहीं। मैंने बोला जी मेरे को क्या बदलना? बोला आप खेती पे लगे रहते हो। मगर ना जी ना, मैं तो नहीं बदलता। अब जैसे ही मैंने उनको बोला कि मैं नहीं बदलता हूँ, मेरी तरफ देखते रह गए कि ये सुनील तो देश को बदलने की बात करता है, लेकिन आज कुछ भी बदलने की बात नहीं कर रहा है। मैंने उनको बोला मैं केवल लाभ की बात करूंगा, लाभ की, मैं बदलने की बात नहीं करूंगा। मैं किसान के पास जाके दसियों लाभ दूंगा, उसका जहर खत्म होगा, उसका खर्च खत्म होगा, उसकी पैदावार पूरी आ जाएगी, उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, उसको भाव ज्यादा मिलेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके पशु बीमार होने से बचेंगे, उसका घर बीमार होने से बचेगा, उसके खेत की बीमारी होने से बचेगी, उसका खेत बंजर नहीं होगा। और सबसे पहली बात कि आपको सीधा सीधा इतने पैसे का लाभ होगा बिना बाजार जाए। जब मैंने इकोनॉमिक्स की भाषा में एक इकोनॉमिस्ट को समझा दिया तो उसने, क्योंकि लाभ का जो सिद्धांत है वो पूरी सृष्टि पे लागू होता है दोस्तों, इसीलिए हर किसी के लाभ की बात करनी पड़ेगी। कुछ इनडायरेक्ट लाभ से समझते हैं तो कुछ डायरेक्ट लाभ से समझते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लाभ को समझेंगे तो कुछ पैसे के लाभ को समझेंगे, कुछ संतान के लाभ से समझेंगे तो कुछ अपने पिता माता से जोड़ के समझेंगे। किसी का बाप कैंसर का मरीज है तो किसी की माँ कैंसर की मरीज है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की मिट्टी बंजर हो चुकी है, किसी को कर्जा हो चुका है। यानी आपको इस प्रशिक्षण के बाद, इस समझ के बाद, 3 दिन साथ बैठने के बाद इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वच्छंदता महसूस होगी कि आपको लगने लगेगा कि ये वक्ता निर्माण अभियान, मतलब जिसकी टांगे कांपती हो, वो 2 दिन के बाद लहराता हुआ जाता है, दहाड़ता हुआ जाता है। तो ऐसा विचार अगर हम लेके चलें कि जो कांप रहा है पहले दिन, जिसकी टांगे कांप रही है, जो आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति भी अगर धुरंधर बोलता हुआ जाता है और उसका मन करता है कि मैं बोलता ही चला जाऊं, ऐसा कार्य अगर 2 दिन में हो रहा है तो हजारों लाखों राजीव दीक्षित जी के उन अनुयायियों को, उन राजीव दीक्षित जी की सूक्ष्म आत्माओं को, आत्मा के अनुयायियों को, आप जो भी समझे उनको समझना, उनको ये एक बड़ा सहयोग जाएगा कि दोस्तों बोलना सीखना जरूरी है। और कैसे बोलना सीखना जरूरी, कौन सा व्यक्ति कैसे समझता है, ये बोलना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करें फिर? हम इकट्ठे हों, जिन साथियों को लगता है कि हमें अब इस तरफ बढ़ना चाहिए तो हमें बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। कैसे? हर एक व्यक्ति राजीव दीक्षित भाई की तरह योद्धा हो, हर एक व्यक्ति राजीव दीक्षित जी की तरह प्रखर प्रवक्ता हो, हर भाई राजीव दीक्षित, हर भाई बहन राजीव भाई की तरह वक्ता हो, एक एक विषय को सूक्ष्मता से समझने वाला हो। और ये काम आप जितना जल्दी कर देंगे, मान के चलिए कि हम अगले 60 दिन में हमने 30 लोगों की 4 कार्यक्रम कर दिए 3 दिन के, तो 250 लोग हो गए। और ये मैं गारंटी देता हूं, कोई सीखने के बाद घर से निकले ना निकले वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि घर से निकालना तो हम नहीं निकाल सकते जबरदस्ती। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में आया उसको बोलना सिखाने की जिम्मेदारी धड़ाधड़ मेरी है। जो कहता है कि मैं बोल ही नहीं सकता, उसको भी हम बुलवा सकते हैं। अगर 250 लोगों को हम वो 250 लोग जो प्रेरणा देंगे तो 1000 लोगों को केवल 3 से 4 महीने के अंदर हम तैयार कर सकते हैं। और जिस दिन एक सुनील बोले या कोई एक ऐसा साथी बोले जो समझा हुआ है, तो बात बनेगी क्या? और ऐसे ही अगर सुनील की तरह भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों पे चलते हुए 1000 साथी बोले तो औकात है क्या कि कोई आदिवासी क्षेत्र में किसी जंगल को काट दे? इनकी चूल्हे हिला सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि आप इस कार्यक्रम की विचारधारा को वक्ता निर्माण करने के लिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र स्वच्छंद विचारक बनाने के लिए आप जगे क्या, आप उठे क्या, क्या आप तैयार हैं?
अगर आप तैयार है स्वच्छंद वक्तृत्व के लिए, आप तैयार है स्वच्छंद उड़ने के लिए, आप तैयार है अपनी पंखों को बड़ा करने के लिए, तो आपको इसमें जुड़ना होगा। आप सीखिए। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ ही लगे रहिए, ना जी ना। जिसको लगता है कि साथ रहने से ज्यादा फायदे होंगे, साथ लगिए। और जिसको लगता है कि मैं अकेला भी कर सकता हूं, सीखिए, आइए और जाके अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने राज्य में कहीं कुछ क्रांति करिए। अपने को कोई टेंशन नहीं। अपना काम है स्वच्छंद साथी तैयार करके छोड़ देना। क्योंकि इस लालच में ने कि भाई कोई भी साथी खड़ा हो गया तो मेरा विरोध करेगा, कोई साथी तैयार हो गया तो मुझे कल मेरे ही बराबर में नेता बन जाएगा, ये भावना इस समाज को खा गई। कितने सारे यूनियन है, कितने सारे संगठन इस भावना से बर्बाद हो गए। देश में इतनी क्रांतियां हुई, लोगों को लठ लगे, लोगों के धन गया, पैसा गया, ऊर्जा गई, जिंदगियां चली गई, लेकिन बदलाव नहीं आया। बदलाव क्यों नहीं आता? बदलाव नहीं आने के कारण क्या है? कौन कौन से विघटन के तरीके हैं? लोग क्यों बदल जाते हैं? इन सभी विषयों पे, एक एक विषय पे चर्चा 3 दिन होती है। और अब ये कार्य आप साथियों के ऊपर है। फिर से लाइव करेंगे। अगर आप लाइव जुड़ते हैं और साथियों को ये वीडियो भेज देते हैं इस चर्चा के बाद, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, फेसबुक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में अगर ये वीडियो आप भेज देते हैं तो बहुत सारे साथी आ सकते हैं। और एक सबसे कमाल की बात यह है, अगर एक कार्यक्रम में हर हफ्ते 25 लोग, हम 30 लोग, 25 लोग, क्योंकि 3 दिन में 30 लोगों को हमने मैक्सिमम 35 लोगों को तैयार किया एक ट्रेनिंग में महाराष्ट्र में। और आनंद भाई ने सैकड़ों साथी तैयार कर रखे हैं। अब वहां से ये क्रांति बदल होने जा रही है। हरियाणा में 3 कार्यक्रम हो चुके हैं, बहुत सारे साथी इस पे निकले हैं। अभी मैं जल्दी ही इस पेज पे बहुत सारी वीडियो धीरे धीरे डालूंगा और आपको पता चलेगा कि कितने सारे साथी इस कार्यक्रम को बढ़ाने की तरफ चले हैं। क्या उनके फीडबैक है, क्या उनका निर्णय है, क्या वो सीखे हैं 3 दिन में, क्या उनमें बदलाव आया है, क्या उनकी टांगे अभी भी कांपती हैं जो पहले कांपती थी। तो जिन साथियों को जुड़ना है, जिन साथियों को इस वक्ता निर्माण अभियान में शामिल होना है, वो साथी अपना, 1 मिनट में एक साथी का नंबर लिख लेता हूं। अंकित भाई, आपने 2-3 बार डिलीट किया है, अब तो नहीं डिलीट करोगे ना? अगर आप बोलो तो मैं इस नंबर को लिख लूं। अब वो डिलीट हुआ है कि आपने किया, वो बता देना। तो साथियों, मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा लंबी चर्चा भी नहीं करेंगे। दोबारा से फिर लाइव करेंगे और कुछ ऐसे साथियों को भी लाइव में लेके आएंगे जिन साथियों ने इसमें आके बोलने का काम किया, और अब वो कैसा बोलते हैं इसका निर्णय आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। और उनके बोलने के सतर से आप ये अंदाजा लगा लेना कि आप भी ऐसा बोल सकते हो क्या, या उनसे अच्छा बोल सकते हो क्या। आप हजारों लोगों में बेधड़क बोल सकते हो क्या? आप 20,000, 10,000, 5,000, 50, 100, 10, 20 लोगों में किस तरीके से बोल सकते हो? ये आप ही देखना, आप ही उसको समझना कि कैसे बोलना है, कैसे समझना है। तो अंकित भाई का नंबर मैं लिख लेता हूं। 4 साथियों ने इस लाइव में अपना नंबर दिया है। आपको लगता है कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए, आप किसी भी विचार से जुड़े हैं, आप किसी के साथ भी लग के काम कर रहे हैं, एक ही मानना है कि इस बात को ध्यान रखिए कि भाई कभी भी कहीं परेशानी आ सकती है, कहीं भी कहीं धोखा हो सकता है। तो इस धोखे से बचने के लिए अपने पांव मजबूत होने चाहिए, वैसे साथ में चलेंगे। तो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। और एक बहुत बड़ी शानदार पुस्तक आपके बीच में आ गई है। एक पुस्तक है समस्या पे बात करेगी, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों पे, और दूसरी पुस्तक है कि वो पूरे देश में समाधान की बात करेगी। कितने षड्यंत्र रचे गए, कितनी गलतियां हुई, मैक्स मूलर ने किया तो क्या किया, मैक्स मूलर के साथ लोगों ने क्या किया, उनके समकक्ष लोगों ने क्या, जो भारत के वैदिक तंत्र को तोड़ने की बात किसने करी, क्रांतियों को विफल करने की बात किसने करी, भारतीयों में विरोध किसने पैदा किए, राजनीति ने क्या खेल खेले, वो सारी
समस्या और समाधान आपको दोनों को पढ़ने को मिलेगा उन दोनों पुस्तकों में। तो समस्या भी समझ आएगी, समाधान भी समझ आएगा, और समाधान कैसे करना है ये भी समझ आएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप सब साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और फिर हम जल्दी ही एक नई वीडियो लेके आएंगे, नई जानकारी आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। कि और एक और चीज, जो साथी 4 साथियों ने नाम लिखवाए हैं, वो ये भी कंफर्म करना मुझे, मेरा नंबर मैं अपने अभी, ठीक है अंकित भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबर डाल देता हूं। अरे कहाँ चला गया नंबर? अगर आपका कोई सवाल है साथियों, जो भी भाई जुड़े हैं, तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हो। मुझे इसमें कमेंट करने की जगह नहीं दिख रही, क्या दिक्कत है? चलो कोई नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जिन साथियों ने नाम लिखवाए हैं, ये वो क्रांतिकारी जो लोग हैं, जो राजीव भाई के विचारक है, जिनके साथ एक एक व्यक्ति के साथ हजारों हजार साथी जुड़े हैं। और मेरे ख्याल से रेनू बहन भी जुड़ी है। इस वीडियो को आप सारी जगह शेयर करना, ताकि हम उन हीरो को निकाल पाए जिनके अंदर दर्द है इस विचार को लेके आगे बढ़ने का। और केवल 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप संकल्प लेते हो, क्योंकि अगर मेहनत करो जम के थोड़े दिन तो वो काम पूरा हो जाएगा, और अगर टसक टसक के रो के मेहनत करेंगे तो वो काम पूरा नहीं होगा। तो एक बार 2 महीने अगर हमने काम कर, केवल 4 साथी जोड़ने हैं, और फिर आप धुआंधार गति देखना व्यवस्था परिवर्तन अभियान की। अगर नहीं देखना तो ये जो दुनिया को बर्बाद करने वाले लोग चले, फिर इनकी गति आप देख ही रहे हो। जो ज्यादा गति से चलेगा वही साथी आगे बढ़ेगा। तो आप सब साथियों का प्रणाम, नमस्कार साथियों। मैं यही, वंदे मातरम। मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और राजू भाई के विचारकों तक ये पहुंच जाए। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। चलो 1 मिनट और, शिवपाल भाई आए हैं, नंबर दिया है। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि मेरा नंबर आप लिख लीजिए, और बाद में, या 1 मिनट, इसका डिस्क्रिप्शन भी है क्या? हाँ, अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इस वीडियो को दोबारा से लिख लेना। शिवपाल जी, नंबर आपका है 88 442 825। 5 साथियों का आया है। ये साथी अगर एक एक दो दो साथी को भी अगर तैयार कर देते हैं, तो अपनी ट्रेनिंग 25 लोगों की हो जाएगी तैयार। कुछ साथी अपने साथ तैयार हैं। नंबर मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जहां पे इस पे लिखा हुआ है कि राज, तो लिख भी सकते हो आप, 94 676 47 961। 94 676 47 961। 94 676 47 961। मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, कि आपको वक्ता निर्माण में शामिल होना है। और इसके लिए एक काम हमने किया, क्योंकि 3 बार हम बहुत परेशान हुए कि भाई 3 दिन में वहां पे जो रहना है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। पहले संख्या आ जाती है 40, हम मान के चलते हैं कि 30 लोग आ जाएंगे, 30 लोगों के खर्चे कर देते हैं, 30 लोगों के खर्चे हो जाते हैं, और आदमी आते हैं 15, क्योंकि उनको लगता है कि अभी पता नहीं क्या होगा इस प्रशिक्षण में। तो 15 लोगों का पैसा वेस्ट जाता है। तो जो साथी इसमें तैयार होगा, वो अपने 3 दिन का भोजन पानी का खर्च 500 रुपए देना पड़ेगा उसको, क्योंकि जहां हम कार्यक्रम करेंगे। इस बात से किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार कमेंट करना, जो साथियों ने नंबर दिए हैं, जो साथी सुन रहे हैं,
क्योंकि जो भोजन की व्यवस्था होती है, हलवाई की व्यवस्था होती है, जो भी दूध की व्यवस्था होती है, और सारे के सारे गद्दों की और जो भी वहां व्यवस्था करनी पड़ती है उस लोकेशन की, स्थान की, वो सारी की सारी चीजें पैसे से आती हैं। और 30 साथी हाँ कर देते हैं और 15-20 आते हैं, तो बहुत सारा, इतना पैसा अपने पास नहीं है कि हम वो 15 साथी आए और 30 का पैसा खर्च कर दें। तो उन साथियों को तैयार होना है, केवल उन साथियों को तैयार होना है जो सीरियस है। तो इन साथियों के पास मैसेज आ जाएगा, और उससे पहले आप मुझे जो मैंने नंबर दिया उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, और व्हाट्सएप करोगे तो आपको जवाब मैं देता हूं, आपको जोड़ लिया जाएगा अगली ट्रेनिंग के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी तैयार आपको खुद होना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट हो, किसी का कोई जो सवाल हो, तो इस मैसेज में आपको डालना है। राजेश सिहाग, सुनील भाई आपकी बातें जब हम बताते हैं तो लोग हमको ही मेंटल बताने लग जाते हैं भाई जी, समझने की कोशिश नहीं करते। राजेश भाई, यही बात खत्म करने के लिए मैंने इस प्रशिक्षण की बात करी है कि वक्ता बनिए। अब आप क्या क्या कर रहे हो, मेरी बातें बता रहे हो। अब लोग बोलेंगे कि यार ये तेरी बात तो नहीं है, तू तो दूसरों की बातें बता रहा है, तेरी बात कैसे मानी जाए। समस्या ये आती है। अब जब मैं ये बोलूंगा कि आपको अपनी बात रखनी है, किस तरीके से, किस लहजे में, तो वहां से समाधान निकलेगा। मुझे आज तक एक भी जगह ऐसी परेशानी नहीं आई जहां पे लोगों ने बोला कि तूने पागल है, सबसे खराब लगता है। अगर आपको किसी ने ये बोल दिया कि तुम तो पागल हो, तो समझ लेना कि आपको उसने नकार दिया है। यू आर रिजेक्टेड, आप रिजेक्ट हो चुके हो भाई उसकी नजर में, वो आपको सुनना ही नहीं चाहता। तो जो सुनना नहीं चाहता उसको कभी नहीं सुनाना। ये हमें देखना है कौन व्यक्ति कैसे कब समझता है। तो इस मनोविज्ञान पे गहरी बातें अब हम चलेंगे। अंकित भाई बढ़िया, आप 5 साथियों के नंबर आ गए हैं। और राजेश भाई, अगर आपका भी ये दर्द है कि लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं, तो आपके इस दर्द को काटने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कट सकता है अगर आप तैयार होते हो। तो आप अगर तैयार हो तो मैंने जो नंबर बताया है उस पे आप जाइए, और मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 5 साथियों को मैं ये जिम्मेदारी देता हूं निवेदन के साथ कि क्या आप एक एक साथी को और लेके आ सकते हो। तो 10 साथी आप हो जाएंगे मिलके, वो आ जाएंगे। तो एक नई सीरीज और एक नई तैयारी भाई राजीव दीक्षित जी के मतलब मुखोटे, ये कह सकते हैं कि उनके हम शक्ल या उनके विचार शक्ल या उनकी दूसरी बुद्धि हम तैयार करेंगे कि उनके जैसा नहीं तो एक राजीव दीक्षित के बराबर 1000 व्यक्तियों को तो तैयारी कर सकते हैं। अगर 1000 व्यक्ति एक राजीव दीक्षित के बराबर भी बोल पाए तो भी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अकेले राजीव भाई ने तूफान मचा रखा है। और उनके जाने के बाद वैसे तो क्रांतिकारी मरा नहीं करते। भाई जी, लवकुश भाई, ये मिट्टी का घर है, मिट्टी पे लेप कर रखा है, और ऊपर मतलब गारा का, मतलब कीचड़ बोलते हैं इसको, गारा का मिट्टी का ही लेप करके उसके ऊपर ये पेंट सा कर दिया था। और ये पूरा घर नहीं है ऐसा, ये ऊपर का एक कमरा है मेरा। और राजीव भाई के हम पागल किए हुए लोग हैं, तो इसलिए ये नीचे भी गौ माता के गोबर से लिपाई कर रखी है, पुताई कर रखी है। तो ये अपना देसी कमरा है। तो इस पे मतलब आराम से इसमें चैन आता है इस प्रकार। और ये जो दीवारें हैं लगभग लगभग 1.5 से 2 फीट मोटी हैं। ऊपर ये जो बेम्बू है, मतलब ये देखो फटियां हैं बांस की, ये सारा। और इसको ऐसा ही कह सकते हैं कि चूने का ही है। वैसे ये कच्ची मिट्टी, कच्ची दीवारें हैं ये। बाहर एक लेयर, इतनी लेयर ईंटों की बाहर बाहर है, क्योंकि वो पानी आता था तो गिर सकती थी। तो बाहर एक लेयर 4 इंच की ईंट, बाकी 1 सवा फीट की मिट्टी, और ऐसे करके फिर ये गारा है। तो आप इसको शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो साथी इसमें जुड़ना चाहता, मैंने नंबर दे दिया है। हम अब होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग में आइए लवकुश भाई। ये सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। हर टाइप का अपने पास क्या बोलते हैं, कर्मचारी, और ये कारीगर, कर्मचारी तो नहीं, कारीगर भी मिलेगा। जिस चीज को हम ढूंढने जाएंगे हम निकलेंगे, लेकिन जिस दिन हम 500 तो ये तूफान फिर रुकेगा नहीं।
और जो दुनिया को, देश को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, उनकी जड़ें हिला के रख सकते हैं। शर्त एक है कि राजीव भाई जैसे तूफानी लोग हर घर से निकलें, और सबसे मेन चीज कि हम समाज के मनोविज्ञान के आधार पे बात करने वाले बन सकते हैं कि नहीं। बन गए तो बात बन जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। और जो